दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे ईरानी लोग शादियां कैसे करते हैं, इनकी अनोखी रस्मात। ईरान की खूबसूरत वादियों के दरमियान एक ऐसा पुरकशिश गांव यहाँ की औरतें जानवरों के लिए चारा काटती हैं, कभी आंगन में झाड़ू देती हैं तो कभी सियान में बैठकर कपड़ों को धोती हैं। और इनका एक और बड़ा मुश्किल काम टोबे या कुएं से पानी भरकर लाना और कभी चूल्हा जलाकर घर वालों के लिए खाना तैयार करना और कभी सब्जी को धोकर साफ करके कटाई करना। इसके साथ साथ अपने मुआशिनों को चारा डालना भी इनकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रसूल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको ले चलता हूं ईरान के एक खूबसूरत गांव की जानिब, जहां की सारी जिम्मेदारियां औरतों को सौंप दी गई हैं और वहां की औरतें भी इन तमाम जिम्मेदारियों को बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ निभाती हैं। ये सब कुछ देखने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। क्या आप जानते हैं कि ईरान के कुछ देहात ऐसे भी हैं जहां सुबह की पहली आवाज़ मस्जिद की अजान से नहीं बल्कि ताज़ा रोटी के तनूर में जलती लकड़ी की खुशबू और इसके टकराने की होती है। और कई गांव ऐसे भी हैं जहां लड़कियां सुबह उठते ही योगा करती हैं, फिर जीन्स पहनकर काम पर निकल जाती हैं। यार, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जदीद ईरानी गांव और सदियों पुराने पहाड़ी देहात की ज़िंदगी। घर का नाश्ता कैसे बनता है, ख़वातीन किस तरह सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, खेतों में कैसे काम करती हैं और आखिर में एक ऐसा मंजर जिसे देखने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। ईरान के देहात की सुबह पाकिस्तान या भारत से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ ना तो मुर्ग की बांग सुनाई देती है, ना ट्रकों का शोर, ना आवारा कुत्तों की भौंक, बल्कि सबसे पहले मिट्टी के तनूर से उठती लकड़ी की खुशबू पूरी गली में फैल जाती है। एक और ख़ास बात यह है कि ईरान के बहुत से गांव साफ सुथरे होते हैं। गलियों में ना कचरा, ना प्लास्टिक और सुबह सवेरे म्यूनसिपैलिटी के लोग झाड़ू लगाते हैं, साथ में हल्की सी महक वाला पानी छिड़कते हैं, जैसे वो सेहत का राज कहते हैं। ईरान की सुबह खामोश, सादा और पुरसकून होती है। इसी खामोशी में एक अलग सी खूबसूरती। देहात की औरतें सुबह सबसे पहले नीम गर्म पानी से हाथ चेहरे धोती हैं, फिर घर के लिए हल्की महक वाली चाय बनाती हैं, जो पाकिस्तानी चाय की तरह तेज़ नहीं होती। नाश्ते में ज़्यादातर ताज़ा सब्जियां, गर्म रोटी, शायद ज़ाफ़रान, कभी कभार खुश्क मेवा शामिल होता है। फिर कुछ लड़कियां घर के अंदर सफाई शुरू करती हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प फ़र्क ये है, सफाई हमेशा ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर होती है। जदीद गांव की लड़कियां जीन्स और कपड़ों, टी शर्ट पहनकर काम पर जाने के लिए निकलती हैं, क्योंकि इन्हें खेत, वर्कशॉप या मकामी बाजार जाना होता है। ये इम्तजाज रवायती घर और जदीद तर्ज ईरान की दही ज़िंदगी को मुनफरिद बनाता है। पुराने गांव की औरतें कपड़े सर्द पानी में धोती हैं, जैसे हाथ सुन्न हो जाते हैं, मगर कपड़े निहायत नरम और पायदार रहते हैं। जदीद गांव में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है। धुले कपड़े धूप में नहीं बल्कि साए में सुखाए जाते हैं ताकि रंग खराब ना हो। ईरान में सफाई सिर्फ फर्श या घर की नहीं बल्कि दिल की तस्वर की जाती है, इसलिए घरों में हमेशा कुदरती खुशबू गुलाब, ज़ाफ़रान या लीमू इस्तेमाल की जाती है। खेतों में ख़वातीन का किरदार भी निहायत अहम है। ज़ाफ़रान चुनना एक निहायत नाज़ुक काम है जो घंटों जारी रहता है। जदीद गांव में नौजवान लड़कियां जीन्स पहनकर भी खेतों में काम करती नज़र आती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये योगा सिर्फ शहरों में होता है तो गलत है। ईरान के कई गाँव में लड़कियां सूरज निकलने से पहले आउटडोर योगा करती हैं, जैसे वो फारसी में सलाम बर खुर्शीद यानी सूरज को सलाम कहती हैं। ईरान के कई जदीद गांव में वाईफाई मौजूद है और नौजवान लड़कियां ऑनलाइन क्लासें लेती हैं, छोटे कारोबार चलाती हैं, खुश्क मेवा पैक करके शहरों में भेजती हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ईरान के पुराने गांव में पत्थर के घर, लकड़ी की छतें और हाथ से बने दरवाजे आज भी मौजूद हैं। रिवायत पसंद गांव की लड़कियां लंबा लिबास और रवायती स्कार्फ पहनती हैं। घर का सबसे अहम हिस्सा
होता है दीवान खाना, जहाँ सब लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं और सर्दियों में अंगारा गर्म रखते हैं। यहाँ की लड़कियाँ जानवरों के लिए चारा काटती हैं, घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती हैं, खाना तैयार करती हैं, तंदूर जलाती हैं। घर के आंगन में झाड़ू देना और इसके साथ कई किलोमीटर तय करके टोबे या कुएं से घर के इस्तेमाल के लिए पानी भर कर लाना भी औरतों की जिम्मेदारी है। और जब ये अपने अपने तमाम कामों से फारिग हो जाती हैं तो एक पुरकशिश अंदाज में खूबसूरत वादियों के दरमियान। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे ईरानी लोग शादियां कैसे करते हैं, इनकी अनोखी रस्मात। और अब वो मौजू जो सबको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है, यानी शादी ब्याह। देहाती ईरान में शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदान का बंधन होती है। लड़के के वालिदैन लड़की के घर रिश्ते लेकर जाते हैं, चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं और दुआ के साथ बात पक्की हो जाती है। मेहंदी की रात दुल्हन के घर मनाई जाती है, जहाँ गीत गाए जाते हैं, दफ बजाई जाती है और हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। सिर्फ लड़कियां लड़के नहीं होते बल्कि पूरे ख़ानदान होते हैं। निकाह अमूमन मस्जिद में पढ़ाया जाता है और इसके बाद एक बड़ी दावत होती है जिसमें पूरा गांव मदा होता है। और यकीन करें, लोग प्लेटें इतनी भर लेते हैं कि खाना संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और जहेज़ का रिवाज यहाँ बहुत कम होता है। तलीम की बात करें तो आजकल के नौजवान तलीम को बहुत अहमियत देते हैं। देहात में स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं और बहुत से नौजवान आला तलीम के लिए तेहरान शहर का रुख करते हैं। फिर वो वापस आकर अपने गांव अपनी ज़मीन की खिदमत करते हैं। यह नई नस्ल वाकई रिवायत और जदीदियत के दरमियान एक खूबसूरत पुल है। यहाँ चार मौसम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ आते हैं। बहार में शगुफ़े, गर्मियों में ठंडी हवाएं, ख़िज़ां में पत्तों की सुर्खियाँ और सर्दियों में बर्फ़ की सफ़ेद चादरें पूरे गांव को ढांप लेती हैं। शायद दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन तेहरान के देहात में वक्त जैसे थम सा जाता है। ये लोग हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी का असल हुस्न सादगी, मोहब्बत और खलूस में है। जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के शहर या मुल्क से देख रहे हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो फिक्र ना करें, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली वीडियो में हम आपको ईरान के इन कदीम पहाड़ी गाँव में ले जाएंगे जहाँ आप भी रवायती वक्त से ज़्यादा महफूज हैं। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखना। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।